बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन एक ऐसा विषय है, इतिहास से जुड़ा हुआ है। ये एक ऐतिहासिक मुद्दा है, आज का नहीं है, बरसों पुराना है। इसको लेकर समय समय पर आंदोलन होते आए हैं और वर्तमान में भी आंदोलन चल रहा है। 12 मई तक आंदोलन चला। फर्क सिर्फ इतना है कि जो पहले आंदोलन किए गए, उस आंदोलन ने बहुत सारे बदलाव लाके दिखाए, लेकिन ये जो आंदोलन हुआ, इस पे पूरे देश की जनता का अभी भी कहीं ना कहीं एक संकोच विषय बना हुआ है। ये 1949 का एक्ट है, बुद्ध गया महाबोधि महाविहार। ये भारत के बौद्धों की आस्था के साथ साथ विदेशों में रहने वाले बौद्ध धर्म के अनुयायी और विदेश में जो कई कंट्री ऐसी हैं विदेशों में जो पूर्ण रूप से भगवान बुद्ध के पथ पर चलती हैं और पूरी तरह से वो बौद्ध राष्ट्र घोषित है। इस स्थान को वो भी पवित्रता का भाव रखते हुए मानते हैं। यानी जो बोध गया है, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, ये बौद्धों की आस्था का केंद्र है। वो भी पूर्ण रूप से आज तक बौद्धों के पास नहीं है। इस मांग को लेकर के बहुत बार 1900 यानी 1891 से शुरू होता है और 1933 तक चलता है। उसके बाद फिर ये मामला बीच में थोड़ा दब हो जाता है, लेकिन फिर चालू होता है। 1991-92 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जब तक हम बौद्ध भिक्षु भी नहीं थे। इसमें 4 प्रमुख चेहरे माने गए। भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश साईं जी, वो इसका नेतृत्व कर रहे थे, वो जापान से हैं। भदंत आनंद महाथेरो जी, भदंत प्रज्ञाशील जी और भदंते करुणाकर और भी अन्य देश के वरिष्ठ ज्येष्ठ भिक्षु जो काफ़ी सम्मानित देश के भिक्षु माने जाते थे उस समय के, उन सभी का अपने अपने स्तर पर योगदान था। और उस आंदोलन के चलते हुए ये हुआ कि पहली बार बाबा साहब अम्बेडकर के बाद जो बौद्ध भिक्षु बने, यानी बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली 14 अक्टूबर 1956 को। उसके बाद में जो बौद्ध धम्म के प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका निभा रहे थे, उन बौद्ध भिक्षुओं की पहली कमेटी बनी और पहली कमेटी में वो 4 लोग मेंबर बन के गए। भदंत प्रज्ञाशील जी मेंबर कम सेक्रेटरी और अधीक्षक के पद पर थे और यहाँ तक कि मोंग की चीफ के पद पर थे। भंते आनंद जी उसमें मेंबर थे और भदंत नागार्जुन सुरेश जी मेंबर थे और भदंत ज्ञानेश्वर जी मेंबर थे, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के गुरु भाई कहलाते हैं। यानी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिनसे धम्म दीक्षा ली थी भदंत चंद्रमणि से, तो वो भी चंद्रमणि के शिष्य हैं ज्ञानेश्वर जी, और ज्ञानेश्वर जी को गुरु भाई कहा जाता है। यानी बाबा साहब ने भी उनसे दीक्षा ली और ज्ञानेश्वर जी ने भी उनसे दीक्षा ली। तो ज्ञानेश्वर जी को उसमें मेंबर बनाया गया। 4 मेंबर बने। 4 मेंबरों ने जो उस कमेटी में पहुंच करके विकास का काम किया, वो आज आपके सामने है। यहाँ तक कि इस आंदोलन को कोई तवज्जो नहीं मिलती थी। इस आंदोलन के लिए जो लोग जाते थे दूर दूर, धक्का मुक्की खा करके, यातना झेल करके, इस आंदोलन को सफल बनाने में जो बौद्ध अनुयायी महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जहाँ से भी पूरे देश के राज्यों के कोने कोने से जो लोग जाते थे, उन्हें बहुत सारी यातनाएं दी जाती थी। ट्रेनों में से धक्के मारे जाते थे। ये आंदोलन में जब वो बैठते थे तो पानी तक बंद कर देते थे, यानी राशन पानी की दुकानें बंद कर देते थे। ये बिहार की स्थिति बता रहा हूँ, बोध गया की स्थिति बता रहा हूँ। लेकिन इस आंदोलन के बदौलत आज ये हुआ कि हम कोई भी कार्यक्रम बहुत आसानी से कर लेते हैं और आज लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा हुई। बोध गया को लेकर के लोग जागरूक हुए और बोध गया की लड़ाई जब बीच बीच में चलती रही, वहीं पर कहीं ना कहीं बोध गया की लड़ाई थमती रही, लेकिन बंद नहीं होने दी। जैसे किसी को हम दीपक को जलाने के लिए हम तेल डालते रहते हैं या घी डालते रहते हैं, लेकिन वो जलता रहता है, पर कभी कभी बुझ जाता है, फिर कभी कभी जलता है। इस प्रकार से ये चलता रहा और बीच बीच में थोड़ा सा शांत होता रहा। लेकिन 2005 में 25 फरवरी को फिर से शुरुआत की और फिर से शुरुआत की गई और इनकी जो कमेटी चली थी वो चली थी 96 से लेकर के 2002 तक, और 6 साल में इन्होंने जो हो सकता था, इस कमेटी ने बहुत काम अच्छे किए जनहित को लेकर के। बोध गया में जो विकास हुआ, पहले जो पदाधिकारी थे उनके खिलाफ जांच करवाई, जिन्होंने दान का दुरुपयोग किया था उनको जेल पहुंचाने का काम किया। वहां पर क्या था, एक सेक्रेटरी बना आ रहा है तो बहुत दिनों से ही बना आ रहा है, आरपी सिंह वहां के 27 साल ठाकुर समुदाय से आते हैं। वो 27 साल से सेक्रेटरी थे। कालीचरण यादव वहाँ 3-4 टर्म तक सेक्रेटरी रहे। तो हमारी ये मांग थी
कि जब यहाँ बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ है, यह बौद्ध स्थान है, विदेशी बौद्धों के साथ साथ भारत के साथ साथ विश्व में जितने भी बौद्ध हैं सबकी आस्था का केंद्र है, ये पूरी तरह से बौद्धों को सौंपा जाए। अब इस एक्ट की हम लड़ाई पहले से लड़ रहे हैं। 1949 का जो एक्ट है वो ये है कि 4 हिंदू 4 बौद्ध। पहली बात तो बौद्धों के साथ में सौतेला व्यवहार हो रहा है, जब बौद्धों के बीच में हिंदुओं का क्या काम। अब सवाल आता है, ये कहते हैं भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, तो मैं ये कहता हूं भगवान बुद्ध जब विष्णु के अवतार हैं तो एक एक बौद्ध भिक्षु को तिरुपति के मंदिर में ट्रस्टी बनाया जाए, अयोध्या के मंदिर में ट्रस्टी बनाया जाए, जगन्नाथ के मंदिर में ट्रस्टी बनाया जाए, जगह जगह जितने भी बड़े बड़े टेम्पल्स हैं उनमें बौद्ध भिक्षुओं को सम्मिलित किया जाए, तभी तो हम मानेंगे कि इस देश में एकता और समानता का अधिकार मिल रहा है। लेकिन यहाँ तो यह है कि जहाँ बौद्धों के स्थान होते हैं वहां पर वो अपना कोई देवी प्रकट कर देते हैं, कोई देवता प्रकट कर देते हैं और बस अपने स्वार्थ के लिए बुद्ध को विष्णु का अवतार बताते हैं। हालांकि बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं है, क्योंकि उन परंपराओं का, उन अंधविश्वास का, उस कर्म कांड का, उस बलि प्रथा का, उस दासी प्रथा का, उस जाति प्रथा का बुद्ध ने आज से लगभग 2600 वर्ष पहले ही विरोध कर दिया है। तो सवाल ही नहीं उठता कि बुद्ध किसी के अवतार होंगे। और बुद्ध ने साफ साफ कहा है, मैं इंसान हूं, मैं मानव हूं, और बुद्ध कोई भी हो सकता है। मैं अंतिम बुद्ध नहीं हूं और मैं प्रथम बुद्ध भी नहीं हूं, यानी कि बुद्ध कोई भी हो सकता है। तो इस लड़ाई को लेकर के हम बहुत दिनों से चल रहे हैं। 2005 25 फरवरी को कार्यक्रम हुआ, बड़ा कार्यक्रम हुआ, और उसमें जो वर्तमान में इस समय सीजेआई साहब हैं, इनके पूज्य पिताजी हमारे आदरणीय उपासक RS गवई साहब उस कार्यक्रम में मौजूद थे, जोगिंदर कवाड़े जी मौजूद थे, उसमें AR जोशी जी मौजूद थे, उमेश सिंह गौतम, मतलब सब पूरे संगठन दिल्ली के मौजूद थे। और बड़े पैमाने पर 25 फरवरी 2005 को बड़ा कार्यक्रम किया और पूरी व्यवस्था भोजन पानी से लेकर के सारी व्यवस्था हमारे ही द्वारा की गई थी। तो मैं उस समय नया नया इस मूवमेंट से जुड़ा था। उसके बाद में 7 में चला, थोड़ा 9 में चला, फिर थोड़ा कम हुआ। 2015 में 25, 26, 27 अप्रैल 2015 को बहुत भव्य विकराल रूप में आंदोलन हुआ। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का उस समय अच्छा माहौल मिला, क्योंकि उस समय हमारा भोजन मीडिया, सोशल मीडिया नहीं था, तो हमारा स्ट्रीम मीडिया कोई खबर नहीं देता था। लेकिन लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का उसमें साथ मिला और लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के द्वारा आवाज गई और लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के बदौलत वो कार्यक्रम सफल हुआ। और उस कार्यक्रम में लगभग 50 से 55 हजार पब्लिक ने भाग लिया और 3 दिन तक उनको भोजन पानी रहने सहने की सारी व्यवस्था की गई थी। और तीसरा दिन था यात्रा का, उस दिन बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और 12 से 14 सांसद लाए, आंदोलन की आवाज सुन करके उस मंच पे आए, यानी जो आंदोलन हुआ था। और बीच बीच में इस बुद्धगया के इशू को लेकर के ये आवाज उठती रही है, यानी ईसम सिंह जी ने जो राज्यसभा में MP थे, उन्होंने, अमृत राजन जी ने, गांधी आजाद जी ने, और जो MPओ को हमने, नाना पटोले जी ने, जो भी पहले MLA MP बने थे भंडारा से और बाद में वो भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट है शायद, तो वो भी उस मंच पर और उन्होंने भी पार्लियामेंट में आवाज उठाई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आवाज उठती रही और ये आवाज दबी नहीं। 10 साल पहले बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और उसके चलते हुए सर, आपके मीडिया को जान करके खुशी होगी कि जो आंदोलन पहले हुए उन सभी आंदोलनों से कुछ ना कुछ हासिल हुआ। हासिल मेरा मतलब है कि सरकार ने हमारी बात सुनी, सरकार हमारी बात सुनती थी और सरकार समझ करके कुछ ना कुछ उसमें संशोधन करती थी। परंतु हमारी पूरी मांग हमेशा ये रही कि हमें भीख नहीं चाहिए, हमें अधिकार चाहिए। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, क्योंकि वोट के लिए हम बराबर हैं, वोट के लिए हम बराबर हैं, कहने के लिए हम बराबर हैं, लेकिन हमारे देश में उसी जाति की जब बेटियों का बलात्कार होता है तो हम बराबर नहीं होते। जब उसी के समाज के, उसी के देश के बौद्ध भिक्षु जब पिटते हैं तो हम बराबर नहीं होते। जब हमारे बहुजन समाज के मौलिक अधिकार छीने जाते हैं तो जब हम बराबर नहीं होते। जब हमारे देश में अपने ही भाइयों को, जिनको ये हिंदू कहते हैं, उन्हीं हिंदुओं पर लाठियां बरसती हैं, उन्हीं को मूछ रखने पर मारा जाता है, उन्हीं को घोड़ी चढ़ने पर मारा जाता है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये बौद्धों के साथ सौतेला व्यवहार है। ये अभी समानता का अधिकार आया भी नहीं है, लाया भी नहीं है कोई। और मैं एक बात यहां पर यह और कहना चाहूंगा कि जितनी भी देर ये आंदोलन चला, 3 महीने, अभी जो नया आंदोलन शुरू हुआ 3 महीने, यानी 12 फरवरी को ये आंदोलन शुरू होता है। इससे पहले हमने सुनाया, मीटिंगें हुई, हमें नहीं जानकारी थी क्या करेंगे, लेकिन 12 फरवरी 2025 को आंदोलन शुरू होता है। उससे पहले आकाश लामा जी से बात होती है और यहाँ हमारी और किसी से इस विषय में बात नहीं हुई। अल्पसंख्यक आयोग की अन्य मेंबर रिचेल लामो जी ने मुझे खुद से कॉल किया और मुझे निमंत्रण दिया कि भंते जी आप
कमीशन में आइए, मीटिंग है यहाँ पर। मैंने सोचा अल्पसंख्यक की मीटिंग होगी, मुझे जानकारी नहीं थी। वहाँ पता चला वहाँ आकाश लामा जी भी थे, सतीश कुमार जी भी थे जो विधायक हैं, और विधायक सतीश कुमार जी जो हैं बिहार के हैं और मकुदुमपुर से एमएलए हैं। उन्होंने विधानसभा में इस बात को उठाया और वो इसमें जुड़े। तो वहाँ पर बात चली कि बुद्धगया का इशू चलाएंगे और ऐसे करेंगे। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप करेंगे, आप सब मिलकर जो निर्णय लेंगे हमें मान्य होगा। हम कोई अलग थोड़ा ही हैं संघ से और समाज से। जो हमारा भिक्षु संघ है और जो हमारा समाज है, हम उससे अलग कैसे हो सकते हैं। लेकिन जब यह आंदोलन शुरू हुआ, इससे पूर्व जानकारी, इससे पूर्व में जानकारी, इससे पहले जानकारी ना भंते आनंद जी को दी गई, ना भिक्षु महासंघ को दी गई, और ना ही भारत के किसी वरिष्ठ भिक्षु को दी गई। इतना ही नहीं, जो बुद्धगया मुक्ति आंदोलन पहले से था उसकी भी जानकारी नहीं थी। फिर भी जब इन्होंने हमारा वहाँ बैनर लगाया, हमसे कुछ लोगों ने कहा कि आप इनके खिलाफ जाइए। हमने कहा ना, बिल्कुल गलत गलत, ये आंदोलन की आवाज़ उठा रहे हैं और जो जनहित में आवाज़ है, देश हित में आवाज़ है और जायज मांग है और जायज आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारा भी इनके लिए समर्थन है, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये भी हमारे बौद्ध उपासक हैं, ये भी हमारे भिक्षु हैं। तो वहाँ पर जब हम गए, हमने वहाँ कहा जरूर इनसे कि भाई आंदोलन आप ईमानदारी से चलाएंगे तो पब्लिक आपके साथ होगी, और ईमानदारी में जहाँ कहीं थोड़ा बहुत आप लोग इधर उधर भटक जाएंगे तो वहाँ आपको दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो हम 12 फरवरी से देख रहे थे कि चल रहा है आंदोलन, कोई बात नहीं, लोग सहयोग दे रहे हैं, लोग जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, परंतु लोगों को जैसे प्रकार से वहाँ साधन मिलना चाहिए था वो नहीं हो पाया। वो उनका क्या कारण था मुझे नहीं पता। लेकिन हमने जब भी कहा बोल 85 के माध्यम से और भी टीवी चैनलों के माध्यम से, हमने यही कहा कि वो आंदोलन कर रहे हैं, उनके लिए हमारा समर्थन है, उनके लिए हमारी मंगल कामना है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कोई भी आंदोलन जो करना था वो रणनीति बना के करना था और जानबूझ के, यानी एक प्लानिंग के तहत करना था और कुछ वरिष्ठ भिक्षुओं के साथ मिलकर के तैयारी के साथ करना था। क्योंकि आंदोलन कोई हंसी मजाक नहीं है। हमारा समाज वैसे भी गरीब है, वैसे भी मजदूर है, वो अपने दम पर, अपने बलबूते पर, अपनी महत्वपूर्ण कमाई में से, अपनी कमाई में से अपने बच्चों का पेट काट करे वो दान देता है, दक्षिणा देता है, इसलिए कि ये कार्यक्रम चले, दान देता है कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। लेकिन जब इस प्रकार की कोई भ्रांति पैदा होती है तो समाज में माहौल गलत पैदा होता है। तो मैंने यही कहना चाहता हूँ, 2025 में 12 फरवरी से आंदोलन शुरू हुआ और 12 मई को ये खत्म होता है। लेकिन इससे पहले एक दिन आपस में मनमुटाव होता है, और मनमुटाव के साथ साथ इनमें आपस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारे सामने सब बातें आती हैं। 12 लाख की घोषणा की गई। हमसे गया में इतना जरूर पूछा गया, क्योंकि मैं वहाँ पर मन संचालन करता हूँ और मैं अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ का महासचिव होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि जो भी पंडाल में आए या बुद्ध जयंती में आए या जो भी बौद्ध अनुयायी या उपासक या भिक्षु मुझसे मिलेगा और उसकी जो भी समस्या है, जितना मेरे से हो सकता है मैं उसके दूर करने का प्रयास करता हूँ और करना भी चाहिए। तो 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में बहुत से लोग काल चक्कर मैदान में आए जगह जगह से, और मुझसे उन्होंने पूछा कि 12 लाख लोग कहाँ आएंगे, 12 लाख लोग कहाँ रुकेंगे, 12 लोगों की व्यवस्था क्या है, 12 लाख लोग क्या खाएंगे। मैंने उनसे एक ही बात की, देखिए मैंने 12 लाख लोगों को आमंत्रित नहीं किया है। जो बुद्ध पूर्णिमा में भाग लेने आते हैं, जो बुद्ध जयंती में आमंत्रित हैं वो आए, और जो आंदोलन में भी आए हैं, अगर वो पंडाल में आते हैं और वो बुद्ध जयंती में आनंद लेना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं, उनका स्वागत है, क्योंकि वो भी हमारे बौद्ध उपासक हैं, बौद्ध अनुयायी हैं। और जो भी हमारे आंदोलन में आए हुए, जो भी हमारी जयंती में आए हुए हैं, यदि वो बाद में अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए या बहुमत सिद्ध करने के लिए, समर्थन देने के लिए जो भी लोग बुद्धगया के आंदोलन में जाना चाहते हैं वो भी जा सकते हैं, उन पर भी हमारा किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। तो वहाँ पर ये देखने को मिला। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। पहले तो जो बिहार में हुआ, डूंगरसोरी में जो हुआ, इन दोनों घटनाओं का मैं घोर विरोध करता हूँ और मैं मांग करता हूँ बिहार सरकार से कि उसकी जांच कराई जाए, पड़ताल कराई जाए, निष्पक्ष जांच करके उसका समाधान ये किया जाए कि जिन्होंने भिक्षुओं पे हाथ छोड़ा है या जिन्होंने अतिथियों पे हाथ छोड़ा है, जिन्होंने बहन बेटी के साथ मारपीट की है, उनकी जांच पड़ताल हो और उनके साथ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मैं मांग करता हूँ। दूसरी बात यह है, हमने उनसे एक बात कही, लास्ट में अभी पता चला जो भंते विनयचार्य को अरेस्ट किया गया है, हम उसकी रिहाई के लिए पहले भी कह चुके हैं कि उसकी रिहाई होनी चाहिए। जीवरधारी है, भिक्खु है, उसके लिए हम एक हैं, पूरा देश एक है, और हम यही चाहेंगे, चाहे वो के राहुल के ऊपर हुआ हो, चाहे वो और भी भिक्खुओं के ऊपर हुआ हो, ये गलत है। मौलिक अधिकार मांगना हमारी जिम्मेदारी है, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं।
एक तरफ कहते हुए हमारे देश में जाकर के देश के प्रधानमंत्री के यूएनए में मुस्कुराए बुद्ध, और यहाँ पर जब बुद्ध के भिक्षु पिटते हैं, बुद्ध के बौद्ध भिक्षु उपासक पिटते हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर उनको थोड़ी लज्जा नहीं आती है। विदेशों से धन लेने के लिए, विदेशों का साथ लेने के लिए, विदेशों में अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए वहाँ कहते हैं हम ऐसी धरती से आए हैं जहाँ बुद्ध पैदा हुए। लेकिन ये भी इन्हें कहना चाहिए हम ऐसी धरती से आए हैं जहाँ बुद्ध का विहार बौद्धों के पास नहीं है। वहाँ एक सिख धर्म है, सिख धर्म के पास में पूरा गुरुद्वारा है। ईसाई धर्म है, ईसाइयों के पास पूरा चर्च है। यहाँ तक कि पूरा जो मंदिर है वो पूरा पुजारियों के पास है, पंडितों के पास है, मस्जिद मौलवियों के पास है। लेकिन बौद्ध गया, बौद्ध भिक्षुओं के पास क्यों नहीं? हमारा ये विषय था। हमारा विषय ना हिंदू है, ना बौद्ध है, ना जैन है, ना पारसी है। हमें कहते हैं सबको मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। और मेरी पहले से ही रहती है कि गलत करने वाला कोई भी, उसको अन्याय जिसने किया है उसको तो पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। तो मैं एक बुद्धगया मुक्ति आंदोलन समिति की तरफ से और अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ की तरफ से मैं ये मांग करता हूँ कि बनते विनयाचार्य पे जिसने FIR की है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और अब जल्दी से जल्दी उसकी रिहाई हो। हमारे भिक्षुओं को इस तरीके से वहाँ प्रताड़ित किया जाए, ये हमें शोभा नहीं देता। ये हमारे लिए निंदन का विषय है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और इसी विषय को लेकर के मैंने ये PC रखी है। और मैं अपने बहुजन मीडिया से, अपने समाज के मीडिया से और अपने देश के मीडिया से मैं ये कहूँगा कि आज आपके मीडिया की वो ताकत है कि यही मीडिया की आवाज़ के दम पर हमारा बुद्धगया मुक्ति आंदोलन विदेशों में पहुँचा। आपके बहुजन मीडिया की ताकत है, आपके चैनल की ताकत है कि हमारी आवाज़ को देश के लोग कोने कोने में सुन पाए। अन्यथा स्ट्रीम मीडिया, ये बड़े बड़े मीडिया, बड़े बड़े पेपर वाले आज तक आपकी इतनी सी खबर बता दीजिए मुझे। 3 महीने के कार्यकाल में, 3 महीने तक आंदोलन आपका चला, कितनी घटनाएं आपको पढ़ने को मिली? आप राष्ट्रीय सहारा की छोटी सी कटिंग ला के दिखा दीजिए, न भारत टाइम्स का ला के दिखा दीजिए, आज तक पे दिखा दीजिए। हाँ, आज तक पे इसके लिए सूचना चलाने के लिए जरूर है कि आज अंबानी जी का कुत्ता बीमार है, इसके लिए तो हो सकता है। लेकिन भारत के बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है, सौतेला व्यवहार हो रहा है, इसके पास किसी मीडिया को सुनने का, देखने का, समझने का और बोलने का टाइम नहीं है। तो मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज जो बौद्धों के साथ अत्याचार हो रहा है, अब जाग जाना चाहिए हमारे देश के बौद्धों को, जागना चाहिए हमारे देश के नेताओं को। हमारा नेता आज कहता है एक मंत्री का बेटे को मंदिर से रोक दिया, तो ये उस मंत्री ने पहली घटना पढ़ी है? मैं पूछ रहा हूँ, ये मंत्री को देखिए, मंत्री ने कहा वो पहले घटना पढ़ी है? अभी यूपी में एक कैबिनेट मंत्री है, उसके बेटे को मंदिर में जाने से रोका, ऐसी खबर आई। तो मैं समझता हूँ मंत्री पढ़े लिखे तो होंगे ही। और उस मंत्री ने द्रौपदी का अपमान भी देखा होगा, महामहिम राष्ट्रपति जी का हैं, उन्होंने रामनाथ कोविंद जी का भी देखा होगा, पूर्व भारत के राष्ट्रपति जी का। उन्होंने सुशील कुमार शिंदे जब गृह मंत्री थे उनको मंदिर में नहीं चलने दिया, उनका भी अपमान देखा होगा। लेकिन ये जितने भी हमारे मंत्री हैं, इनको बुद्धि थोड़ी बहुत होनी चाहिए। अरे जिस नाम पर आप वोट मांगते हो, जिनका फोटो लगा करके आप चुनाव लड़ते हो, जिनको अपना मसीहा बताते हो, उसी मसीहा ने कहा है कि हमें ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां आपको सम्मान ना मिलता हो। इसलिए मैं कहता हूं जिन नेताओं का अपमान होता है वो बोध गया जाएं, उनको सम्मान के साथ खादा दिया जाएगा, सम्मान के साथ उनको आशीर्वाद दिया जाएगा और सम्मान के साथ उनको दर्शन कराए जाएंगे। जहां पूरे देश में किसी का अपमान होता है उसको लिए बोध गया का स्थान पूरी तरह से खुला हुआ है। और लेकिन ये शर्त है कि आप जितने भी नेता हैं आपको भी प्रण करना होगा कि हम सब मिलकर के इस बोध गया को मुक्त कराएंगे। और आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो आने वाले समय में, जिस दिन जनता जागरूक होगी पूरी तरह से, बोध गया चुटकियों में हमारे पास आ जाएगा। हमारा कर्तव्य है बिहार की जनता को जागरूक करना, क्योंकि बिहार में अभी भी बौद्धों की जनसंख्या बहुत कम है। इसलिए हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हमारे भारत के बौद्ध भिक्षुओं को भी प्रेरण करके, कि दिल्ली में ही सब कुछ नहीं रखा है, जहां जनता जाग जाए वहां से आप चलते बनो, क्योंकि वहां की जनता जाग चुकी है। महाराष्ट्र की जनता जाग चुकी है। अब महाराष्ट्र के बौद्ध भिक्षुओं को निकल करके छत्तीसगढ़ में, बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, ऐसे एरियाओं में काम करना चाहिए जहां अभी भी बंजर खेती पड़ी हुई है। उनको अपना मठाधीश पना छोड़ना होगा, उनको अपना बिहाराध्यपति का पद छोड़ना होगा और उनको निकलना होगा भ्रमण करने के लिए। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा, जिस दिन भारत के बौद्धों की संख्या बढ़ जाएगी, बौद्ध गया तो क्या, जितने भी हमारे 84,000 स्थान हैं, हम तो उन्हें भी लेना चाहते हैं। लेकिन याद रहे उनमें पूजा करने जाएगा कौन? बीमारी तो इस बात के कर्म कांड को अभी भी हमारे लोग बढ़ावा देते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा इस पर ना कोई किसी के ऊपर कटाक्ष है, ना मैं ये कहूँगा कि आंदोलन फेल हुआ। मैं फेल नहीं कह सकता, उनकी मेहनत थी, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने जितना उनसे बना उन्होंने आंदोलन चलाया। लेकिन बस उनका यही रहा कि उनको आंदोलन की शुरुआत करने से पहले
वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं से, पुराने आंदोलनकारियों से, पुराने जानकारों से राय मशवरा लेनी चाहिए थी, तभी ये कार्यक्रम सफल होता। और आज भी हम उनके पूरी तरह से हम और हमारी हमदर्दी पूरी तरह से उनके साथ है। हम उनको रिहा करने की भी बात कर, और जिन्होंने उनके साथ में ये बब्बरता की है, महिलाओं के साथ बदसलूकी की है, हम चाहेंगे उनके ऊपर भी कठोर, कठिन से कठिन और कार्रवाई होनी चाहिए और इनको बाइज्जत रिहा करना चाहिए।